हाथी और कुत्ते की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक हाथी रहता था। हाथी बहुत बड़ा और घने जंगल में रहने वाला था। वह किसी से नहीं डरता था और लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराना पसंद करता था। एक दिन गांव में एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता छोटा और काफी होशियार था। वह लोगों के यहां बच्चों को खुश करने के लिए आया करता था। हाथी और कुत्ता एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन मिल गए। वे दोस्ती करने लगे और अच्छी तरह से बातचीत करने लगे। हाथी ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हें मिला। मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूं। कुत्ता समझता था कि हाथी थोड़ा बड़ा और घमंडी है, इसलिए उसने कहा, हाथी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन फिर भी इंसान तुम्हें धकेल कर मार सकता है, और मुझे तो बहुत छोटा और दुर्बल होने की वजह से सब कुछ बचाना होता है। हाथी इस पर हंसते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कभी बचने के लिए तुम्हारी मदद ले सकता हूं। मैं तुम्हें अपनी शक्ति और ताकत से बनाया गया हूं। कुत्ता गंभीर रूप से बोला, मैं जानता हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन प्रेम और सहायता देने की क्षमता मेरे पास है। यह सुनकर हाथी सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि शक्ति और ताकत के बावजूद प्रेम और मदद कुछ भी नहीं होते हैं। हाथी ने खुद को आजमा कर देखने का फैसला किया और वह बच्चों के संगीतायन में से एक साझा करने के लिए खुद को मंडराने लगा। यह देखकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हाथी, तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। तुम्हारी हमारे गांव में बहुत जरूरत थी, जहां हमेशा खुशी और प्रेम की कमी महसूस होती थी। हाथी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हाथी और कुत्ता एक ही गुण रखते हैं, प्रेम और सहायता देने की क्षमता। यह बात हाथी के जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख थी कि शक्ति और ताकत से भी बढ़कर प्रेम और सहायता का महत्व होता है। डरपोक चूहा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी के घर में एक चूहा रहता था। वह औरत के द्वारा बहुत परेशान किया जाता था और धीरे धीरे डरपोक हो गया। आदमी ने अपने दोस्त से राय मांगी ताकि वह चूहे के इस दुख भरे भाग्य को बदल सके। दोस्त ने सुझाव दिया, तू उस चूहे को एक बंद कमरे में बंद कर दे। वह अपनी डरावनी आवाज फैला नहीं पाएगा और इससे वह बहुत ही सीमित बन जाएगा। आदमी ने अपने दोस्त की बात मानी और चूहे की हकीकत नहीं समझते हुए उसे बंद कमरे में डाल दिया। चूहा अपनी आवाज फैला नहीं पा रहा था और इससे वह बहुत डर गया। उसकी आवाज बंद हो गई और वह आदमी के घर के आसपास ही रहने लगा। जीवन में खुशी मिल गई थी, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थीं। कुछ समय बाद चूहे ने फिर अपनी पुरानी आदतें धारण कर लीं। उसने फिर से अपनी डरावनी आवाज फैलाना शुरू कर दिया और आदमी के घर परेशान हो गया। उसने वापस अपने दोस्त की सलाह मांगी और अब वह औरत से मुकाबला करने के लिए तैयार था। दोस्त ने ऐसा कहा, तू उस चूहे को उसके अंदर के सभी डर को देखने की कोशिश कर। तू देखेगा कि वह चूहा से भी डरा हुआ है। आदमी ने अपने दोस्त की सलाह मानी और चूहे के पास जाकर उसकी निभा गई आवाज देखने की कोशिश की। तो उसने देखा कि चूहा भी बहुत डरा हुआ है और उसे भी चूहा से डर लगता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि डरता है वही जो डराता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भय का सामना करने से हमें अपनी डरावनी आदतों का निर्माण करने और अपने आप में विश्वास करने की क्षमता मिलती है। डरपोक रहने के बजाय हमें अपनी क्षमताओं और हिम्मत को विकसित करके अपने डर का सामना करना चाहिए। ऐसी ही नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बेसुरा वॉइस ऑन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।